प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर रहकर लीडर जैसा काम नहीं किया, राजाओं के जैसा काम नहीं किया, सेवकों के जैसा काम किया। चेलों के पांव कौन धोता है? सेवक। और यीशु ने चेलों के पांव धो दिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मुझे अच्छा लगता है जब हमारे चर्च के मेन लीडर्स को छोटा सा काम बोला जाए और वो कहते हैं ओके सर करेंगे। मुझे अच्छा लगता है, मुझे याद आता है कि ये भी सेवक हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेन स्टाफ को जब छोटा काम बोला जाए और वो कर दे तो समझ आइए वो सेवक है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वो लोग सोच रहे थे यदि हम यीशु को क्रूस पर चढ़ाएंगे, प्लानिंग बनाई गई, योजना बनाई गई, बहुत से लोगों ने बैठकर चर्चा की, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई और उन्होंने कहा हम यीशु को इस तरीके से चढ़ाएंगे, उनको रस्सियां बांधेंगे, कोड़े मारेंगे और ध्यान से सुनना, हम उसके सिर पर कांटों का ताज रखेंगे और उसको एक काठ पर लटका देंगे और फिर उसके कीलें गाड़ दी जाएंगी और वो मर जाएगा और फिर यीशु का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़े तो वहां लिखा है कि ये मनुष्य के मुताबिक नहीं था, ये परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मारे जाएं, गाड़े जाएं, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो। ये केवल और केवल सारी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर और जिसने कवारी लड़की मरियम नाम की के जीवन में यीशु को गर्भवती होने का मौका दिया, ये उस परमेश्वर का प्लान था। आमीन। Amen. लेकिन मारने वाले सोच रहे थे ये हमारा प्लान है। मारने वाले सोच रहे थे देखो हमने जैसे जैसे युक्तियां बनाई सेम वैसे ही हुआ। लेकिन यीशु ने कह दिया था मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। ये प्लान उनके प्लान में नहीं था कि यीशु को जीवित करना है, क्योंकि यीशु को मार सकते थे वो, लेकिन जिंदा केवल परमेश्वर कर सकता था। Amen. आमीन। Amen. बाइबल में लिखा है कि ये योजना थी परमेश्वर की। बाइबल में लिखा है कि यीशु को मरवाना परमेश्वर की योजना थी। कहाँ लिखा है? बाइबल कहती है अगर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 23 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है उसी यीशु को परमेश्वर की ठहराई हुई योजना। मेरे पीछे बोलिए योजना। योजना। ऊंचा बोले योजना। योजना। बाइबल में लिखा है उसी यीशु को परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार। कौन सा ज्ञान? पूर्व ज्ञान। कौन सा ज्ञान? यशाया के वक्त का ज्ञान, यिर्मयाह के वक्त का ज्ञान, शामुएल के वक्त का ज्ञान, जिसमें भविष्यवाणियां की गई कि एक राजा पैदा होगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और वो हम सब के पापों के लिए मरेगा और वो हमारे रोग से जान और पहचान कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमारे हेतु कुचला जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाएगा। Amen. पूर्व ज्ञान के अनुसार, पहले के ज्ञान के अनुसार, ओल्ड टेस्टामेंट के ज्ञान के अनुसार यीशु मसीह का मारा जाना नियुक्त था, योजना थी। आज बहुत से लोग कहते हैं यीशु को मारा गया, वो अपने आप को नहीं बचा पाया। यीशु के प्रति मर जाना एक योजना थी, इसलिए यीशु ने अपने आप को नहीं बचाया, क्योंकि जैसे यीशु को मालूम था मेरा मरना निश्चित है, ऐसे यीशु को मालूम था कि परमेश्वर जैसे मेरे मरने की योजना बना चुका है ऐसे ही मेरे जीवित होने की योजना बना चुका है। Amen. Praise the Lord. आमीन। Amen.
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत से दुख, बहुत से कलेश, बहुत सी मुसीबतें, बहुत से प्रकार का उपद्रव, बहुत से प्रकार के गलत एलिगेशन, बहुत से प्रकार के गलत दोष आपके ऊपर लगाए जाते हैं। आपके ऊपर शक की नजरों से देखा जाता है। आपके ऊपर गलत प्रकार के झूठे केस कर दिए जाते हैं। आपको कचहरियों में घसीटा जाता है। मैं सेवकों की बात कर रहा हूं, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, मैं सुसमाचार प्रचारकों की बात कर रहा हूं। उनको गलत फंसाया जाता है, उनके ऊपर गलत ब्लेम लगा दिए जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ये मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की योजना है। आमेन आमेन। आमेन। ये किसकी योजना है? परमेश्वर की। ये परमेश्वर की योजना है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा, पतरस ने कहा। किसने कहा? बोले ऊंची आवाज में, पतरस ने कहा। पतरस ने कहा, तुमने क्रूस अज्ञानता में दे दिया। पतरस जी अन्य जाति लोगों को, इजरायली लोगों को, जो लोग यीशु के विरोध में थे, समझ रहे, उन लोगों को पतरस जी कह रहे, तुमने यीशु को क्रूस अज्ञानता में दिया। क्योंकि तुमने बाइबल पढ़ी थी। यदि तुमने बाइबल पढ़ी होती तो यीशु को तुम क्रूस कभी ना देते। अज्ञानता में दिया। रोम सरकार ने यीशु को क्रूस अज्ञानता में दिया। यदि उन्होंने बाइबल पढ़ी होती कि यीशु मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होगा, तो वो कभी यीशु को क्रूस ना देते। किस किस को ये बात समझ आ रही है? पतरस जी ने क्या कहा? पतरस ने कहा, तुमने क्रूस अज्ञानता में दिया, परंतु यह परमेश्वर की योजना थी। क्या आपके पास बाइबल है? तो अपनी अपनी बाइबल में से आयत को पढ़े जरा। क्या ऐसा ही लिखा है? अब हे भाइयों, हाँ जी, मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया। सुनिएगा, पतरस ने कितनी बड़ी बात बोली, हे भाइयों। उन्होंने, पतरस जी ने ये नहीं कहा है मेरे विरोधियों, हे मेरे मसीह के बैरियों, नहीं, उसने बोला हे मेरे भाइयों, तुमने ये काम अज्ञानता में किया है। जी, और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। तुमने ये काम अज्ञानता में किया है, और वैसे ही तुम जिसके अंडर काम करते हो, जिस सरकार के अधीन रहते हो, जिस सरकार के तुम नौकर हो, गुलाम हो, उस सरकार ने भी ऐसा ही किया है। उस सरकार ने जो ऑर्डर पास किया वो अज्ञानता में ऑर्डर पास किया। किस किस को समझ आ रही है? अज्ञानता में हुक्म दिया गया, यीशु को कोड़े मारो। अज्ञानता में कहा गया, यीशु के मुंह पर थूक दो। अज्ञानता में कहा गया, यीशु के कपड़े फाड़ दो। अज्ञानता में कहा गया, यीशु के हाथों में कीले ठोक दो। अज्ञानता में कहा गया, यीशु के सर पर कांटों का ताज रख दो। अज्ञानता में कहा गया, इसको जाकर कब्र में रख दो। अज्ञानता में कहा गया, इसके ऊपर बड़ा पत्थर लगा दो। अज्ञानता में कहा गया, इस पत्थर को जंजीरों से जकड़ दो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? आगे पढ़िए। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था। गौर कीजिए, परंतु जिन बातों को भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, यानी यशायाह में, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, पहले ही बता दिया था जी कि उसका मसीह दुख उठाएगा। सुनिएगा, कि उसका मसीह यानी परमेश्वर का मसीह यानी परमेश्वर का क्राइस्ट दुख उठाएगा।
उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। उन्होंने यानी परमेश्वर ने इस योजना को सरकार के द्वारा और सरकार के अंडर काम करने वाले लोगों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, उस परमेश्वर ने इस योजना को पूरा किया। आमीन। समझ आया? यस। पूरा किया। मेरा विश्वास है आज स्क्रीन पर देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समझ आ रहा है यीशु क्रूस पर क्यों मरे। आमेन। याद रखिए, यदि आप बाइबल में मेहनत करेंगे तो बाइबल आपको ऐसा प्रकाश देगी कि बड़ों बड़ों की जुबान बंद हो जाएगी। आमेन। आमेन। यदि मैं भी बिना बाइबल पढ़े यहां खड़ा हो जाऊं तो याद रखिए फिर ये बुद्धि जो कहेगी वो बोला जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है अपनी बुद्धि का सहारा मेरे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मत लेना। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा बाइबल को पढ़ता रहे और सिखाता रहे, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना और वैसे ही सिखाना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हो सकता है आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के एलिगेशन लगाए जाते हो सकता है आपको गलत दोष में फंसा दिया जाता हो सकता है आपके ऊपर गलत केस कर दिया गया हो सकता है आपको गलत तरीके से सताया जा रहा हो सकता है आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के गलत ब्लेम लगा दिए गए हों और आप कह रहे हो मैं फंस गया, मुझे फंसाया गया, और आप कह रहे हो कि मेरे साथ ये गलत किया गया है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज मसीह लोगों, आज परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों इस बात को बोलना बंद कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर आपको बढ़ाए। आमेन। किस किस को समझ आ रही है? किस किस को समझ आ रही है? बाइबल कहती है यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो ये तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। यदि इन्होंने मेरा आदर किया तो ये तुम्हारा भी आदर करेंगे। किस किस को मालूम है यीशु का धरती पर आदर किया गया तो आपका भी आदर होगा जो यीशु का प्रचार करते हैं। किस किस को मालूम है यीशु का विरोध किया गया तो आपका भी विरोध होगा जो यीशु का प्रचार करते हैं। सिंपल सी बात है, बाइबल कहती है यदि कोई तुम्हें सताए, झूठी बातें बोल बोल कर तुम पर दोषारोपण करे। मैं हर उस विश्वासी से बात कर रहा हूं जिसका घर में विरोध हो रहा है। मैं हर एक उस विश्वासी से बात कर रहा हूं जिस का आस पास पड़ोस में विरोध हो रहा है। मैं हर उस सेवक से आज बोलना चाहता हूं जिन सेवकों का विरोध हो रहा है। आज यीशु आपसे कहते हैं यदि लोग झूठी बातें बोल बोलकर तुम पर दोषारोपण करें, यदि लोग तुम्हें सताएं, मेरे नाम के कारण लोग तुम पर दोषारोपण, यदि लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें परेशान करें, तो बाइबल कहती है निराश ना होना। बाइबल क्या कहती है? निराश ना होना, बल्कि उछलना, कूदना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आमेन। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिफल सबको चाहिए, घर में रोशनी सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए, जय सबको चाहिए, अच्छे कपड़े सबको चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हीरो बनने से पहले जीरो आती है। छाया का आनंद लेने से पहले धूप का सामना करना पड़ेगा। यदि आप चाहते आपका पसीना आपको ठंडा ठंडा लगे हवा में, तो आपको पहले पसीना आना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको जय मिले, तो पहले आप जरा हार का मुंह तो देखिए।
यीशु पहले हारे और फिर तीसरे दिन जय को हासिल कर कर जिंदा हो गए। Praise the Lord. आमीन। Amen. शैतान ने सोचा यीशु हार गए, विरोधी ने सोचा यीशु हार गए, संसार ने सोचा यीशु हार गए, सरकार ने सोचा यीशु हार गए, लेकिन यीशु कब्र में जाते ही हंस रहे थे और कह रहे थे मैं जीत गया, मैं विजयी हो गया। Praise the Lord. मेरा मरना मेरे आत्माओं के लिए छुटकारे का कारण हो गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.